टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चाचा भतीजा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चाचा भतीजा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पलटू राम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पलटू राम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री हाय 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 हाय, मुख्यमंत्री हाय 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 हाय। अपना मांगे कैसे लोगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, अपना मांगे कैसे लोगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। राजकर्मी का दर्जा दो या जेल दो, जेल दो, जेल दो, राजकर्मी का दर्जा दो या जेल दो, जेल दो, जेल। नमस्कार, अभी हम आ चुके हैं लहरियासराय धरना स्थल और आप देखेंगे अभी हमारे सामने में लगातार बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, जो अभी बिहार सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो पुराने वाले जो शिक्षक हैं अब उनको भी बीपीएससी क्वालिफाई करना होगा, तभी वो शिक्षक रह पाएंगे, अन्यथा वो शिक्षक नहीं रहेंगे। जिसके विरोध में अभी देखेंगे ये शिक्षक लोग जो दरभंगा के हैं, जो बच्चे को भविष्य संवारने का काम करते हैं, उनका भविष्य अब संकट में पड़ गया है और वो लोग धरना पे बैठे हुए हैं। तो हम जानेंगे जो आखिर इन लोगों का क्या क्या मांग है और कब से धरना पे बैठे हुए हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं रंजीत कुमार, प्रमंडल उपाध्यक्ष बीएसटीए दरभंगा। कितने दिनों से धरना पे हैं? ये धरना मेरा तीसरा चरण है और तीसरे चरण का ये 9वां दिन। प्रथम चरण में हम लोगों ने विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को अब पूरे बिहार के 38 जिला में जिला मुख्यालयों में हम लोगों ने प्रतिरोध मार्च किया था। और प्रतिरोध मार्च का मेरा विषय था कि हम लोग 17-18 वर्षों से बिहार के नौनिहालों को शिक्षित करके आज पूरे दुनिया में बिहार का जो विभिन्न क्षेत्रों में डंका बजा है, वह बिहार के सरकारी विद्यालयों से निकले हुए बच्चे हैं और उनकी हम शिक्षा व्यवस्था आगे ले जा रहे हैं, नौनिहालों को शिक्षित कर रहे हैं। और पंचायती राज और नगर निकाय के तहत हम लोग जितने भी शिक्षक हैं, आज सरकार इन लोगों को, हम लोगों को राज्यकर्मी देने के बजाय एकाएक यह अध्यापक नियुक्ति नियमावली ले आई, जिसमें हम लोगों के कार्य अनुभव का कोई स्थान नहीं। तो ये परीक्षा से हम लोग कहीं भाग नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे कार्य अनुभव को हमारे उसी पद पर समायोजित करने का, संविलियन करने का राज्य इकाई ने निर्णय लिया और उसी निर्णय के तहत हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और दूसरे चरण में हम लोगों ने 20 मई को पूरे प्रमंडल मुख्यालयों में प्रतिरोध मार्च किया था, प्रमंडल आयुक्त के समक्ष। और उसके बाद तीसरा चरण मेरा 22 मई से लेके और ये 3 जून तक चलेगा, जिसमें हम लोग विद्यालयों में बच्चों को शिक्षण कार्य करते हुए और राज्य सरकार की इस तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ में प्रतिदिन धरने पर आके बैठ रहे हैं और उस हम बच्चों को शिक्षित भी कर रहे हैं और अपने हक और भविष्य में आज मतलब STET 19 में जो वैकेंसी लाई थी सरकार, उसमें अभ्यर्थियों को कहा गया था कि हम आपको आपके पदों पर, और उतनी ही वैकेंसी मेरिट निकाला गया था, और हम आपको चयनित करके विद्यालयों में भेजेंगे और उनको भी एक परीक्षा की लड़ाई होना पड़ेगा। तो मेरी लड़ाई उन अभ्यर्थियों के लिए भी है जिसको सरकार ने पहले तो राह दिखाया कि हम आपको नियुक्त करेंगे, फिर एकाएक बीपीएससी की परीक्षा ले आया और कितनों परिवारों में उसी के आधार पर लोगों की शादी भी तय हो गई, आज शादी भी टूटने के कगार पर है। तो उन अभिभावकों की भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने नियोजित जो शिक्षक हैं हमारे, जो 18 वर्षों से बिहार के स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं, हम उनकी लड़ाई हमारा राज्य संघ लड़ रहा है। और इसको हम राज्यकर्मी में संविलियन करने तक हम आगे भी इस ग्रीष्मावकाश के बाद हम मंत्रियों का, विधायकों का, उनके आवासों का घेराव करेंगे। राज्य इकाई का मेरा निर्णय होगा और जरूरत पड़ी, सरकार नहीं सचेत हुई और हमको हमारी मांगों को नहीं पूर्ति की, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल तक भी राज्य इकाई के निर्णय के आलोक में जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सुने पूरे विस्तार से। यदि सरकार आपकी बात नहीं मानते, आप लगातार धरना पे बैठे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? जब तक सरकार हम लोगों की मांग नहीं मान लेती है तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे।
छात्र को पढ़ाते हुए आंदोलन छात्र करेंगे। को हम लोग पढ़ा करके विद्यालय अवधि के बाद इस धरना कार्यक्रम में हम लोग आते हैं और आगे का जो चरण होगा यह 3 जून तक तीसरा चरण है, उसकी समाप्ति होगी ग्रीष्मकालीन अवकाश के पहले तक। उसके बाद राज्य इकाई के द्वारा जो निर्णय ली जाएगी उसके अनुरूप हम लोग आंदोलन का भाग लेंगे। आप सुने जो इन लोगों का स्पष्ट कहना है, जब तक सरकार इनका बात नहीं मानेंगे तब तक ये लोग लगातार धरना देते रहेंगे। और सबसे पहले बात आपको बता दे, जो शिक्षक ये लोग जो हैं ये कहते हैं बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे, पहले उनको स्कूल में क्लास करवाएंगे और जब छुट्टी हो जाएगा उसके बाद हम लोग निरंतर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और जानते हैं कुछ लोग कहते हैं ये लोग जो शिक्षक संघ अभी धरना दे रहे हैं इनमें मेरिट नहीं है, मेरिट है तो काहे नहीं बीपीएससी क्वालिफाई करके और फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या आप लोग कहें? बीपीएससी के परीक्षा का जहां तक सवाल है, हमारे सभी शिक्षक अपनी योग्यता को सिद्ध कर चुके हैं, जिसकी जो आप देख सकते हैं जितने अभी जो वर्तमान में यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसकी प्रतिशतता देखें। बिहार के अंदर जितने भी बीपीएससी के परीक्षे हो रहे हैं उन परीक्षाओं में सभी में जितने भी छात्र हो रहे हैं उसमें 80 से 90% छात्र सरकारी विद्यालय का है। मेरा मानक वह छात्र ही मेरा परिणाम है। जिन छात्रों को हमने 18 वर्षों में पढ़ाया वह छात्र आज हमारी उपज के रूप में विभिन्न सरकारी पदों पर, उच्चस्थ पदों पर विश्व के सभी कोनों में पदस्थापित है। और बिहार के साथ साथ हम शिक्षकों का भी गौरव और सम्मान को बढ़ा रहे हैं। तो हम शिक्षक जितने भी हैं हम परीक्षा से नहीं डरते हैं। हमारा जो सेवा अवधि है 2006 से आज तक, उन सेवा अवधियों का इस सरकार ने बिल्कुल नज़रअंदाज किया। पहली बात। दूसरी बात, इन सेवा अवधियों के अंदर उसने जितनी बार नियमावली लाई उन पहले के नियमावली को खुद उन्होंने निरस्त किया, नई नियमावली बनाते चले गए। जिन नियमावली के आधार पर हमारी नियुक्ति, संविधान में अधिकार है कि जो आप नियमावली बनाते हैं उसके एगेंस्ट में ही अभ्यर्थी अपना आवेदन करते हैं और नियुक्ति होती है उनकी। जब आप अध्यादेश लाते हैं, नया नियमावली बनाते हैं, तो उन नियमावली को जो पहले जो आप लोगों ने प्रलोभन दिया कि आपको इस तरह की सुविधाएं दी जाएगी, ये उपाय किए जाएंगे, उन उपायों को खुद सरकार उसको तोड़ती है, जिसके वजह से हम लोगों में आज भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि हमारे भविष्य के साथ इन नेताओं के द्वारा, इन मुख्यमंत्री के आदेश या बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा जो कल आदेश जारी हुए हैं उससे स्पष्ट लगता है कि हम शिक्षकों जो पूर्व में पंचायत और नगर निकाय के तहत हम लोग जो नियोजित हैं, जो नियुक्त हैं, उन्हें यह बरगलाकर इनके भविष्य को अंधकार में ढकेलने की कोशिश की जा रही है। इन कोशिशों को हम लोग जो सत्याग्रह धरना के रूप में जो चरणबद्ध हम कर रहे हैं वह चरणबद्ध आगे भी चलेगा, चाहे विधायकों के घेरने के मामला हो या विधानसभा में हम विधानसभा को घेरने का काम हो। हम सभी शिक्षक, हमारे संगठन के जो शत्रुघ्न प्रसाद हैं, उन्होंने जो अन्य शिक्षक संगठन है उससे उनसे भी उनकी बातचीत हो चुकी है और वे संगठन भी अपने अहम और ईगो को त्याग कर हम लोगों के साथ आकर एक साथ पूरे राज्य भर में हम लोग डंके के चोट पर इस सरकार को झुकाएंगे और अपनी मांगों को हर हाल में मनवाकर ही हम अपनी धरना और ये प्रोसेशन का कार्यक्रम स्थगित करेंगे। आप सुने जो यह शिक्षक कर्मी है और पूर्ण जानकारी आप बता दे, यह बिहार है, यहाँ पे नोटिफिकेशन कई बार बदला जा चुका है और आप देखेंगे अभी शिक्षक के साथ भी वही हुआ, जिस आधार से पहले इनको 2006 में बहाली किया गया और अभी 2023 में एक अलग नियम परिणाम नोटिफिकेशन जारी करके इन लोगों का भविष्य जो है सो एक तरह से कहे गर्त में मिलाने का प्रयास नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो आप जितने जानकी न्यूज देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर हमारे चैनल जानकी न्यूज को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक
कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और